ये आज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे, उन्होंने खिताब भी किया। कुछ बात नेशनल एक्शन प्लान की जा रही है, बलूचिस्तान की यकजहती की जा रही है, बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की। तो आप क्या समझते हैं जो कुछ हो रहा है उसमें कोई उम्मीद की किरण बाकी है, रोशनी है, और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? शुक्रिया आसमा बीबी। आप पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में से हैं, मैं कहता हूँ कि फ़ख्रिया तौर पर कह सकता हूँ कि उन ख़वातीन सहाफ़ियों में से हैं जो बलूचिस्तान के इस जो रीसेंट पास का जो कंटेम्प्रेरी बलूचिस्तान की हिस्ट्री है, ये उसके आप चश्मदीद गवाह हैं। आपने कौमी असम्बली में रिपोर्ट किया है, आपने सेनेट में भी किया है, आपने नवाब अकबर खान बुगटी की आखिरी जो असम्बली में उस वक्त जब आए थे, आपने देखा दैट वाज आफ्टर 97 में, मैं भी उस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर था। तो आपने देखे हों तरह के वादे, वहीद, बयानात, बलूचिस्तान से मुतल्लिक मोहब्बत के जज्बात का इज़हार, ये कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि इनमें से किसी पर अमल दरामद भी नहीं हुआ। सबसे बड़े ये बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैंने एक किताब लिखी थी मजलूम बलूचिस्तान 2002 में। उस वक्त मैंने जब रिकॉर्ड किया था बलूचिस्तान के साथ कोई 24-25 ऐसे बड़े वायदे और मुआहदे किए गए जो जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो स्टार्टेड फ्रॉम 1948। अभी अगर मैं उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करूं तो ये इनकी तादाद अब 100 से बढ़ जाएगी। तो ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब इधर आए हैं, उनकी तकरीर पूरी तो मैंने नहीं, फिर उनके जो आखिरी क्लिप्स मैंने सुने, क्योंकि मैं इफ्तारी के बाद उनका लाइव चला है। देखें, शहबाज शरीफ साहब से 3 साल कबल सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ भी क्वेटा आए थे, और उस वक्त बलूचिस्तान में हालात इस नहज तक नहीं पहुंचे थे। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इमरान खान के साथ जब मुआहदा किया, हमने 6 नुकात पेश किए। वो दरअसल एक किस्म का वार्निंग था CBM से कि बलूचिस्तान बड़ी तेजी के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है, बलूचिस्तान के बहुत तेजी के साथ खराबी की तरफ, तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, और हमारे लोग बहुत ज्यादा रियासत, उसके इदारे, उसके कंडक्ट, उसके तरीक़ेकार से मायूस हैं। इनको संभाला जाए। बलूचिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का जो अलमिया है, लापता अफराद का, इसको एड्रेस किया जाए। इसने हमारे माशरे में सियासी मसले पैदा कर दिए हैं। तो हमारे साथ इमरान खान साहब ने वादा किया, 200-300 लोग लापता तो मेरे ख्याल में रिलीज हुए, लेकिन वो जस्चर जो था वो इमीडिएटली रुक गया, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात PTI के साथ खराब हुए। हमारा कोई वजारतों पे झगड़ा नहीं था, हमारा किसी फंड पे झगड़ा नहीं था इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ PTI में। जब हमने उनको छोड़ा तो जब PDM वाले सरदार अख्तर मेंगल साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जरूरत है, फिर हमने कहा कि भाई वजारतें नहीं चाहिए, हमें आपकी सूबाई हुकूमतें चाहिए। क्या आप वो जो छोड़ा हुआ एजेंडा है जो PTI ने मुकम्मल नहीं किया, आप करेंगे? और वो नुकात है कि वो बलूचिस्तान को ग्रेजुअली स्टेबिलिटी की तरफ, पीस की तरफ और इस्तेकाम की तरफ बढ़ाने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली पहले दिन जब उन्होंने अलफ लिया, तीसरे दिन मैं खुद भी था, जब शहबाज शरीफ साहब क्वेटा आए, CM हाउस में यहाँ पर मीटिंग हुई जिसमें मिलिट्री के आला हुकाम भी बैठे हुए थे, और सबसे पहले यही बात हुई उधर उस दिन कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का इशू, बलूचिस्तान के अंदर एक सियासी तनाज़ा है जिसको हम हल करेंगे, और CBMs के लिए ये होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल गुजरने के बावजूद मुसलसल यकीन दहानियां, याद दहानियां। तो अब मुझे पता नहीं है कि शहबाज शरीफ के पास इख्तियार है नहीं है कि वो बलूचिस्तान का मसला हल कर सकता है। उसके साथ अगर आंसू हम उसकी मोहब्बत, बलूचिस्तान का मसला उन दो बाइख्तियार लोगों के पास है जिनकी बेसाखियों पे शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं।